हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही चैनल सरकारी रिवीजन पर। बच्चे, आज की क्लास में हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे बच्चे आज की क्लास में मैथ में। टाइम एंड वर्क की आज आप लोगों की दूसरी क्लास की प्रैक्टिस है। ठीक है, पहला क्लास में हम लोगों ने 2024-2025 के टाइम एंड वर्क में पूछे गए सवाल की बढ़िया बढ़िया सवालों की जो है वो प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, आज हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज भी हम लोग अपडेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है। आज वाई और जेड मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। जेड अकेले इस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो वाई अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले क्लास में भी प्रैक्टिस कराया था। ठीक है, इस क्लास में भी प्रैक्टिस करा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले वाई और जेड मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर रहा है। वाई और जेड मिलकर एक काम को जो है वो 20 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, जेड अकेले इस कार्य को 60 दिनों में पूरा करता है। जेड अगर अकेले का कार्य को करता है तो इस कार्य को वो कितने दिनों में पूरा करेगा? 60 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो वाई अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? आसान सा सवाल है बच्चे, आसान सा सवाल है, कोई भी हार्ड नहीं है इस सवाल में। मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को सबसे पहले जो है वो एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, एलसीएम क्यों निकालते हैं हम लोग? ये उसकी कार्य क्षमता, किसी भी काम को करने की कार्य क्षमता जो है उसे हम लोग निकालते हैं। 20 और 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चे? 60 हो जाएगा। ठीक है, 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो यह आपकी कार्य क्षमता निकल जाएगी 3। ठीक है, 60 से 60 को डिवाइड करेगा, कितना आ जाएगा? 1 जो है मतलब जेड की कार्य क्षमता, एक दिन का काम करने की क्षमता जो है वो 1 यूनिट है जेड का। ठीक है, तो वाई का कितना हो जाएगा? वाई का कितना हो जाएगा? तो 3 में से 1 को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो कार्य क्षमता निकल जाएगी 2। ठीक है, यानी वाई की इफिशियंसी कितनी है बच्चे? 2। तो अब बोला गया वाई अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? वाई अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? टोटल काम कितना है? 60 यूनिट। ठीक है, कार्य करने की क्षमता, वाई की कार्य करने की क्षमता कितनी है बच्चे? 2। तो 2 से अगर 60 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 30 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। हालांकि एक तरीके से और भी आप कर सकते हो, बिना एलसीएम को निकाले कर सकते हो। मैंने आप लोगों को मैं एक ट्रिक और आप लोगों को बताता हूँ। ट्रिक नहीं है, एक कंसेप्ट और है जिससे आप लोग बिना एलसीएम के इसे निकाल सकते हो। ठीक है, वाई क्या क्या था क्वेश्चन में? वाई और जेड मिलकर एक कार्य को जो है वो कितने दिनों में पूरा करेगा बच्चे? 30 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, 30 दिन ही था ना, सॉरी 20 दिन था, 20 दिन था। वाई और जेड मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, जेड अकेले इस कार्य को जो है वो 60 दिनों में पूरा करेगा, तो वाई अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? क्वेश्चन यही था। ठीक है, आप लोग बिना एलसीएम के भी निकाल सकते हो। इस तरह से आप लोगों को निकालना है। 20 × 60 का क्या करना है? गुना कर देना है। 20 × 60 का गुना कर देना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ लिख देना। 60 और 20 को डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? सॉरी, माइनस करके 60 और 20 को माइनस करके कितना आ जाएगा यहाँ पर? 40। ठीक है, या 0 से 0 काट देंगे, 4 का टेबल में 5 बार में काट देंगे, 6 5 जो क्या हो जाएगा? 30। आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये मेथड समझ में नहीं आया तो मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनिल और करण मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। करण और हिमांशु मिलकर इस कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। हिमांशु और अनिल मिलकर इस कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो हिमांशु को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? ये जो बच्चे मैंने आप लोगों को मेथड बताया, यह मेथड जो है वो हर जगह यूज नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, इसीलिए आप लोग ज़्यादातर हो सकते हैं तो एलसीएम मेथड का यूज करके ही बनाइएगा सवाल को, वरना कन्फ्यूज़न आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया है? अनिल और करण मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अनिल प्लस करण मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब बोला गया है कि करण और हिमांशु मिलकर इस कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। करण प्लस हिमांशु मिलकर कोई काम जो करता है वो 25 दिनों में पूरा हो जाता है। ठीक है, अब बोला गया है हिमांशु और अनिल मिलकर इस कार्य को 50 दिनों में पूरा करते हैं। हिमांशु और अनिल मिलकर इस कार्य को जो है वो 50 दिनों में पूरा करते हैं, 50 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो हिमांशु को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? हिमांशु का बोला गया है कि अगर हिमांशु जो है वो अकेले काम को करेगा तो कितने दिनों में काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोगों को सेम प्रोसेस को अपनाना है, ठीक है। 20, 25, 50 का क्या करना है बच्चे, एलसीएम निकालना है। 20, 25, 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बच्चे 20, 25, 50 का एलसीएम आपको जा करके हो जाएगा 100, ठीक है, 100 हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, इफिशियंसी निकालना है। 20 में से 100 को डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। ये जो 5 आया है, ये कार्य क्षमता आया है आपका किसका, अनिल और करण का मिलाकर, अनिल और करण का मिलाकर के 5 इफिशियंसी आपका आ गया। उसी तरह से आप लोग यहाँ पे 4 कर सकते हैं। 25 को 100 से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड करके करण और हिमांशु का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। और 50 को 100 बार में कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो ये आपका जो आया है, ये आपका जो कार्य क्षमता जो आया है बच्चे, वो किसी एक का नहीं आया है, दोनों का मिला के आया है, ठीक है, दोनों का मिला करके आया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अनिल 2 बार आया है बच्चे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनिल 2 बार आ गया है बच्चे, करण 2 बार आया है, हिमांशु भी 2 बार आया है। तो जब नाम 2 बार आया है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो कार्य क्षमता आई है 5, 4 और 2, ये तीनों के मिला करके जो कार्य क्षमता आई है बच्चे, वो 2 बार काउंट हो चुका है हर एक का, ठीक है, हर एक का 2 बार काउंट हो चुका है। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसे एक बार में लाना है, मतलब कि कार्य क्षमता को एक बार में कितना काम कर रहा है वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये पहले तीनों को जोड़ देते हैं, 5, 4, 9 और 2, 11, ठीक है। तो 11 को क्या करना है, 2 बार, 11 तो 2 बार आया है कार्य क्षमता, तो उसको एक बार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से हम लोगों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5.5, 5.5, ठीक है बच्चे, क्या आ जाएगा, 5.5, 5.5, ठीक है। क्योंकि अगर 2 से 11 को डिवाइड करेंगे तब ना 5.5 आएगा। तो 5.5 जो है वो तीनों को मिला करके कार्य क्षमता है, तीनों को मिला करके। अगर एक बार में सारे के सारे अनिल, करण और हिमांशु कार्य करना स्टार्ट करेंगे तो एक दिन में 5.5 यूनिट का काम करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोगों को हिमांशु का क्या निकालना है, कार्य क्षमता निकालना है। तो हिमांशु का कार्य क्षमता निकालने के लिए आप लोगों को देखना होगा कि हिमांशु किसके साथ कार्य नहीं किया है। हिमांशु अनिल के साथ किया है, ठीक है, हिमांशु करण के साथ किया है, लेकिन यहाँ पर अनिल और करण एक साथ कार्य किए हैं, यहाँ पर हिमांशु कार्य नहीं किया है। तो यहीं पर आप लोगों को ये पूरा एफिशिएंसी जो है माइनस करना पड़ेगा। यानी यहाँ का पूरा एफिशिएंसी कितना है, 5। तो पूरा एफिशिएंसी 5 है, तो 5.5 से अगर 5 को माइनस करेंगे बच्चे, 5.5 को 5 से माइनस करेंगे अगर 5 से, तो यहाँ पर हिमांशु का एफिशिएंसी निकल गया 0.5, ठीक है। मतलब 0.5 यूनिट हिमांशु कार्य करता है एक दिन में। अब पूछा गया है हिमांशु को अकेले इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन का समय लगेगा, कितने दिनों का समय लगेगा। टोटल कार्य कितना है, 100 यूनिट। टोटल कार्य कितना है बच्चे, टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क है आपका जाकर के 100 यूनिट, ठीक है। हिमांशु कार्य कितना कर रहा है, ठीक है, हिमांशु कार्य कितना कर रहा है, हिमांशु जो है एक दिन में वो 0.5 यूनिट कार्य कर रहा है। तो आप लोगों को 100 यूनिट कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा, यहाँ से पॉइंट उड़ करके बच्चे यहाँ पर एक जीरो बैठ जाएगा और आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 200 दिन, ठीक है। 200 दिन जो है वो बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर होगा। यहाँ पर 200 दिन है ऑप्शन में, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हिमांशु के जगह करण पूछ देता, मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि यहाँ पर जो है बच्चे वो हिमांशु के जगह अगर करण पूछ देता, ठीक है, हिमांशु के जगह अगर, एक मिनट रुक जाइएगा, अगर बच्चे आप लोग से यहाँ पर हिमांशु का वर्क पूछा गया है, अगर आप लोग से करण का वर्क पूछ देता कि करण एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर सकता है, तो आप लोगों को यहाँ पर देखना है, अगर करण का वर्क पूछता, अगर यहाँ पर आप लोग से करण का वर्क अगर पूछता तो आप लोगों को ये देखना है कि करण किसके साथ कार्य नहीं किया है। यहाँ पर हिमांशु और अनिल के साथ जो है वो करण कार्य नहीं किया है, तो यहाँ पर टोटल इफिशियंसी को हम लोग क्या कर देंगे, इससे माइनस कर देते हैं, तो हम लोगों का करण का इफिशियंसी जो है वो निकल जाता। उसके बाद बिल्कुल एकदम सेम प्रोसेस में आप लोगों का ये मैथ बन जाता। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है ये मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है हर साल एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी तथा ई मिलकर सामान्य कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा ई मिलकर सामान्य कार्य को 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब बोला गया है ए तथा सी तथा ई मिलकर सामान्य कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ये तो बहुत ही ईजी है, ये तो आप लोगों का तुरंत निकल जाएगा बच्चे, कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है।
ए और सी मिलकर, ए प्लस सी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं, कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 120 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, सी तथा ई मिलकर, सी तथा ई मिलकर के आप लोगों को 80 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ए तथा ई मिलकर 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा ई मिलकर कार्य को जो है वो 160 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 160 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर जो है ना किसी एक का एफिशिएंसी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप लोग एक बार में डायरेक्ट जो है वो एलसीएम निकालेंगे। 120, 80 और 160 का एलसीएम कितना होगा बच्चे, तो 120, 80 और 160 का एलसीएम आपका जा करके हो जाएगा बच्चे 480, 120, 80 और 160 का एलसीएम। अब हम लोग जो है वो कार्य क्षमता निकालते हैं। तो हम लोग जब कार्य क्षमता निकालेंगे बच्चे तो ए और सी मिला करके कार्य क्षमता कितनी आ गई, 4 यूनिट। ठीक है, उसके बाद आपका जा करके सी और ई का मिला करके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक है, उसके बाद ए और ई का मिला करके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे आपका 3 यूनिट। किस तरह से आया आप लोगों को पता है, मैं पहले क्लास से ही आप लोगों को बताते आ रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन अब नहीं करूँगा। ठीक है, आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पर 2 बार काउंट हो चुका है, ए 2 बार काउंट हो चुका है, सी 2 बार काउंट हो चुका है, ई भी जो है वो 2 बार काउंट हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पर जो इफिशिएंसी आप लोगों की आई है वो 2 बार काउंट हो करके आई है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है कि एक बार में कितना यूनिट काम होगा सबसे एक दिन में। तो आप लोगों को क्या करना है, उसके लिए आप लोगों को तीनों को जोड़ करके 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 6, 4, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा बच्चे, कितना हो जाएगा आपका जा करके हो जाएगा 13। 13 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.5। अब आप लोगों को यहाँ से जो है किसी एक का इफिशिएंसी जो है वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बोला गया है कि ए, सी और ई मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए, सी और ई मिलकर एक दिन में 6.5 यूनिट का काम कर रहे हैं, तो 480 यूनिट को कंप्लीट करने में कितने समय लगेगा, आप लोगों को बस इतना ही निकालना है। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है बच्चे, टोटल वर्क है 480 यूनिट कार्य है। ठीक है, और ए, बी, सी का इफिशिएंसी अगर मिला दूँ, ए बी कौन कौन सा है बच्चे, यहाँ पर ए, सी और ई है, ए, सी और ई है, ए, सी और ई का अगर इफिशिएंसी मिला दिया जाए बच्चे तो 6.5 यूनिट कार्य कर रहा है एक दिन में। ठीक है, एक दिन में 6.5 यूनिट कार्य कर रहा है। तो आप लोगों को निकालना है कि कितने दिन में कार्य को पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो 6.5 पॉइंट को हटाएंगे बच्चे तो ऊपर में 1 0 और लगाना पड़ेगा। आप लोग इसे काटाकाटी कर सकते हैं। अगर मैं इसे 5 से काटता हूँ बच्चे तो ये आपका 13 बार में कट जाएगा, और ये आप करके जा करके यहाँ पर 960 960/13। अब आगे भी कटेगा क्या, या फिर ऑप्शन यही है, हम लोग देख लेते हैं बच्चे एक बार। 960 13 का टेबल में जो है वो नहीं कटेगा। तो आप लोगों का जी बिल्कुल सही ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। 960/13 आप लोगों का सही आंसर है। ठीक है, जिस भी बच्चे को क्लास पसंद आ रहा है वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग ये बहुत ही ज़्यादा कोशिश करिएगा बच्चे कि मुझसे पहले आप लोग अपने क्वेश्चन का आंसर दे सके। वीडियो को पॉज करके पहले बनाइएगा, आप लोग से नहीं बनेगा तब जाकर के मेथड को आप लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए इस साल 2024 में पूछा गया सवाल है, आइए हम लोग देखते हैं सवाल को। ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी और सी इसी काम को 12/5 दिनों में पूरा कर सकता है। सी और ए मिलकर इस काम को 16/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो समान काम को कितना हिस्सा, समान काम मतलब जितना भी काम है उस समान हिस्सा कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा कर सकता है, 2 दिन में वो कितना यूनिट काम कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा बच्चे घुरा दिया गया है और थोड़ा सा आप लोगों को बट्टा दे करके जो है थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज किया गया है। लेकिन आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोगों को इस तरह के सवाल को जो है वो टैकल करना है। ठीक है, सबसे पहला है कि ए और बी किसी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है बी प्लस सी जो है काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 12/5 दिनों में पूरा जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, आपको जा करके सी प्लस ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो 16/3 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है,
अब बच्चे लोगों का दिमाग में कन्फ्यूजन क्या बैठता है कि यहाँ तो बट्टा में है सर, हम लोगों को तो इफिशिएंसी निकालने के लिए, कार्य क्षमता निकालने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हम लोग कैसे लेंगे, किस तरह से जो है वो हम लोग एलसीएम को लेंगे। तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग भूल जाइएगा कि बट्टा में आप लोगों का कुछ है। आप लोगों को इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को हमेशा ऊपर वाला का एलसीएम लेना है। 14, 12, 16 का आप लोगों को एलसीएम लेना है, ठीक है। बट्टा में 3 जो है 5 है और 3 जो है उसको अभी कुछ देर के लिए भूल जाना है। अभी आप लोगों को 14, 12 और आप लोगों को 16 का जो है वो एलसीएम लेना है। 14, 12 और 16 का एलसीएम बच्चे कितना होता है, 14, 12 और 16 का एलसीएम आपका होता है 336, ठीक है। कितना हो जाएगा, 336, 14, 12 और 16 का एलसीएम, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, इफिशिएंसी निकालना है। अब आप लोगों को इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, 14 से जो है आप लोगों को 336 को जो है क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे आप लोगों ने पहले क्लास से जो है पहले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, अगर इफिशिएंसी निकालना है तो 336 जो है आप लोगों को 14 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। 14 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 14 से आप लोगों को डिवाइड करना है तो आप लोगों को कितना हो जाएगा, 14 का टेबल में बच्चे 2 बार में कितना आता है, 28, हाथ में बचता है 5, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 56, 56 कितना बार में आता है, तो 56 आता है बच्चे 4 बार में। तो लीजिए आप लोगों का डिवाइड करके ये 24 जो है वो इफिशिएंसी निकल गया। लेकिन ये इफिशिएंसी अभी नहीं है, ये इफिशिएंसी नहीं है, अभी आप लोगों को इसे इफिशिएंसी नहीं मानना है। कार्य क्षमता अभी आप लोगों को इसे नहीं मानना है। ये नीचे का जो 3 बचा हुआ है ना बच्चे, ये जो नीचे का 3 बचा हुआ है आप लोगों को इसे मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब कि 24 को जो नीचे जो बट्टा बचा हुआ रहता है उससे क्या करना करता है, मल्टीप्लाई किया कर सकते हैं आप लोग, उससे ही मल्टीप्लाई करना रहता है। तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। ये आप लोगों का ए और बी का कार्य क्षमता आ गया 72, ठीक है। 72 जो है वो ए और बी का कार्य क्षमता आ गया, ठीक है। आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता चल गया कैसे करना है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज में बताता हूँ कि 12 को अगर 336 से करेंगे, अगर 336 से अगर हम लोग जो है वो 12 को डिवाइड करेंगे बच्चे, तो 2 बार में कितना हो जाएगा 24, 2 बार में कितना हो जाएगा 24, आपका बचेगा कितना हाथ में 9, कितना बचेगा बच्चे 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा 96। 12 का टेबल में 96 जो है वो कितना बार में आता है, यहाँ पर आप लोगों का 8 बार में आता है। ये जो मैं निकाला हूँ ये आप लोगों का इसका निकाला हूँ बच्चे, कहाँ गया, 1 मिनट रुक जाइएगा। ये आप लोगों को जो मैं निकाला हूँ ये इसका निकाला हूँ, इसका, ठीक है। 12.5 को क्या किया है मैंने, 12 से क्या किया है, 336 को डिवाइड किया है। तो 336 को डिवाइड करने के बाद कितना आया है बच्चे 28। लेकिन 28 को भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो नीचे बट्टा में होगा। नीचे बट्टा में कितना है, नीचे बट्टा में कितना है बच्चे, नीचे बट्टा में 5, नीचे बट्टा में कितना है 5, तो 5 है नीचे बट्टा में। तो हम लोग 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 28 से अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चे 140, ठीक है। उसी तरह से हम लोग तीसरा वाला भी निकालेंगे बच्चे। तीसरा वाला में कितना है 16, तीसरा वाला में कितना है 16, हम लोग 16 को भी निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर 336 को क्या करेंगे 16 से क्या करेंगे डिवाइड, कितना हो जाएगा 2 बार में कितना हो जाएगा 32, 21 हो गया बच्चे। अब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे जितना नीचे में बट्टा है, नीचे में बट्टा कितना है बच्चे 3, नीचे में बट्टा कितना हो गया आपका 3 बट्टा है, हम लोग 3 से क्या कर देंगे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका बट्टा वाला सवाल भी जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। 21 से क्या हो गया 3 बार में कितना हो जाएगा, 21 से 3 बार में कितना हो जाएगा बच्चे 63। अब आप लोगों का ये जो है ये आप लोगों जो है वो इफिशिएंसी निकला है बच्चे, ठीक है। इफिशिएंसी निकला है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये भी इफिशिएंसी आप लोगों का 2 बार काउंट हुआ है। तो आप लोगों को पहले सारा का सारा कितना हो गया 72 हो गया यहाँ पर, और आप लोगों को 140 हो गया, 63 हो गया। इसे सारा का सारा क्या करना है काउंट करना है, ठीक है। 140, 63 और कितना हो गया 72, इन तीनों को आप लोगों को काउंट करना है। तीनों को काउंट करके कितना आ जाएगा, तीनों को काउंट करके कितना आएगा, तो तीनों को आप लोगों को काउंट करके आएगा बच्चे, तीनों को काउंट करके आएगा आप लोगों का, आपका हो गया जैसे कि क्या 5 और यहाँ पर 1 मिनट 7 और आपका जगह हो जाएगा 275 जो है बच्चे, 275 जो है वो आप लोगों का यहाँ पर इफिशिएंसी निकल जाएगा। लेकिन ये 2 बार काउंट हुआ है।
आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये 2 बार काउंट हुआ है। तो एक बार काउंट होने के लिए, एक बार काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को 275 को जो है वो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 2 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को कितना आ जाएगा 137.5, 137 पॉइंट जो है वो बच्चे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आप लोगों का, अब ये हो गया आप लोगों का ए बी और सी के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, ए बी सी है, हाँ बिल्कुल, ए बी सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चे, हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन में बोला गया कि वे तीनों एक साथ मिलकर व समान कार्य को का हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे। कितना हिस्सा जो है वो 2 दिन में पूरा करेंगे। वो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं बच्चे, तो 137.5 यूनिट कार्य कर रहे हैं एक दिन में। तो आप लोगों का 2 दिन का कार्य यहाँ पर निकाल देना है, 2 दिन का काम निकाल देना है। कितना हो जाएगा 2 दिन का काम, 2 दिन का काम, तो फिर तो उसी तरह से हो जाएगा बच्चे 275 बोल रहा हूँ, जी हाँ बिल्कुल 275 यूनिट ही कार्य जो है बच्चे वो हो जाएगा। ठीक है, 275 ही कार्य जो है वो हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया कि किस तरह से ये क्वेश्चन जो है आप लोग से पूछा गया था। आप लोगों से ये पूछा गया था कि कितना हिस्सा काम का जो है वो 2 दिन में ख़त्म कर देगा ये तीनों मिलाकर। तो ये तीनों मिलाकर अगर 2 दिन में काम करेगा तो कितना यूनिट काम कर लेगा बच्चे, 275 यूनिट काम को कर लेगा। और कार्य कितना था 336। तो आपका अगर रेशियो बनेगा तो इस तरह से रेशियो बनेगा 275/336, 275/336। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, इसे वीवीआई नोट करिएगा बच्चे। इस तरह का सवाल बच्चे लोग जो है वो फंस जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल था, अच्छा सवाल था, अच्छे लेवल का सवाल था। 2 से 3 बार आप लोगों को प्रैक्टिस करना है इस सवाल को। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर है, ए जो है बी से 3 गुना कुशल कारीगर है। ए ने कार्य करना शुरू किया और उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में कार्य किया और 24 डेज में 24 दिन में उन्होंने कार्य पूरा कर लिया। ए अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। ठीक है, देखिए एकांतर दिन जो कार्य होता है बच्चे, वो अल्टरनेट डेज वाला जो है कंसेप्ट होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, अल्टरनेट डेज वाला भी बहुत अच्छे तरीके से बनाना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ए और बी जो है, ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर है। ए जो है बी से 3 गुना, मान लीजिए बी जो है अगर 1 है तो उससे 3 गुना कुशल कारीगर है, 3 गुना कुशल कारीगर है। 3 गुना यानी 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो मैंने 3 और 1 लिखा है ये क्या लिखा है। तो बच्चे ये जो है वो कार्य क्षमता दिया गया है। जी हाँ बिल्कुल, जो भी आप लोग सुन रहे हैं ये 1 और 3 जो है वो कार्य क्षमता दे दिया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक जो मैंने जितने भी सवाल कराए हैं या फिर जितने भी प्रैक्टिस आप लोग ने किए हैं उसमें आप लोगों को एलसीएम से कार्य क्षमता निकालते थे, लेकिन इसमें क्या हो गया, बिना एलसीएम का आप लोग जो है वो कार्य क्षमता निकाल दिए। बिल्कुल इसी तरीक़ा से बनेगा। ठीक है, 3 गुना कुशल कारीगर है। जब इस तरह का सवाल बोला जाएगा कुशल कारीगर है, ठीक है, ए की क्षमता बी से ज़्यादा है या बी से कम है, तो आप लोगों को समझ लीजिएगा कि आप लोगों को क्षमता बोला गया है, इफिशिएंसी आप लोगों को कार्य क्षमता जो है वो दे दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए कार्य क्षमता दे दिया गया है। अब बोला गया है ए ने कार्य करना शुरू किया और उन्हें मिलकर एकांतर दिनों में कार्य किया, एकांतर दिनों में कार्य किया और 24 दिन में काम जो है वो पूरा हो गया। एकांतर दिनों का मतलब ये है बच्चे कि पहला दिन मान लीजिए कि ए आया काम करने के लिए, अपना 3 यूनिट काम करके चला गया। बी आया, उसके अगला दिन जो है ए नहीं आया, बी आया। उसके अगला दिन जो है ए नहीं आकर के बी आया। बी ने एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, 1 यूनिट, अपना 1 यूनिट काम करके चला गया। तो इस तरह से एकांतर दिनों से कार्य करना शुरू करता है तो कार्य 24 दिन में पूरा हो जाता है। तो ए अकेले काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेगा। अब आप लोगों को इस सवाल किस तरह से बनाना है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अल्टरनेट डेज का कार्य है। ठीक है, अल्टरनेट डेज का कार्य है। यहाँ पर आप लोगों को एक तरफ डे लिखना है, ठीक है, एक तरफ डे लिखना है इस तरह के सवालों में, और एक तरफ आप लोगों को क्या लिखना है, कार्य क्षमता यानी इफिशिएंसी लिखना है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में इफिशिएंसी लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा कि ये पहला दिन आकर के ए कार्य करता है, 3 यूनिट काम करता है। दूसरा दिन आकर के बी काम करता है, ए नहीं आता है, और क्या होता है उसके बाद क्या 1 यूनिट काम करता है। ठीक है, फिर अगले दिन सी आता है। तो आप लोग मुझे बताइए कि 2 दिन में कितना यूनिट कार्य हो चुका है।
दो दिन में कितना यूनिट कार्य हो चुका है बच्चे? तो 4 यूनिट कार्य जो है वो हो चुका है 2 दिन में। 2 दिन में 4 यूनिट कार्य हो चुका है, ठीक है। फिर तीसरा दिन ए आएगा, फिर चौथा दिन ए आएगा, तो कार्य जो है इसी तरह से चलता रहेगा। तो 2 दिन कार्य चला, 4 यूनिट काम पूरा हो चुका। इसी तरह से काम कितने दिन तक चलता है? तो बच्चे 24 दिन तक चलता है। तो हम लोगों को 24 करने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा? 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24 डेज। हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 24 दिन आ जाएगा। अगर यहाँ पर 24 दिन आ जाएगा तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आप लोगों ने 12 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? 12 से जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आप लोगों का कार्य यूनिट भी जो है वो निकल जाएगा। तो मतलब 24 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 48 यूनिट, मतलब 48 यूनिट। मतलब 24 दिन में जो है ए और बी अलग अलग दिनों में काम कर रहे थे, तो 48 यूनिट काम को पूरा किया गया है, 48 यूनिट, ठीक है। बस अब तो फिर सवाल में कोई दम ही नहीं बचा बच्चे। अब आप लोगों को 48 यूनिट यानी टोटल वर्क जो है वो मिल गया है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है? ए अकेले कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा? ए का एफिशिएंसी आपके पास है 48 टोटल वर्क हो गया बच्चे, 48 टोटल वर्क हो गया। ए अकेले एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है? तो 3 यूनिट कार्य कर रहा है। आप लोगों को इसे डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा बच्चे? 16 दिन। 16 दिन जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से मैं 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर 24 डेज़ की जगह अगर आप लोग मान लीजिए 32 डेज़ अगर लिखा होता, अगर यहाँ पर 24 डेज़ की जगह में 32 डेज़ लिखा होता, तब मैं इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करता बच्चे? तब मैं इस 2 को जो है वो 16 से मल्टीप्लाई करता, 16 से। मुझे क्या करना है? डे को बराबर करना है। आप लोगों को 16 को 2 बार में क्या करेंगे? 16 को 2 जा कितना हो जाएगा? 32। तो जब यहाँ पर डे बराबर हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर कार्य क्षमता आपकी ऑटोमेटिक निकल जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों को मान लीजिए यहाँ पर सी भी दिया होता, तो हम लोग देखते हैं कि 3 दिन में कितना कार्य हुआ। मान लीजिए यहाँ पर सी भी अगर दिया होता, अगर सी दिया होता कि एक दिन में, जैसे कि मान लीजिए फिर सी भी कार्य करता है, 1 यूनिट कार्य करता है, सी की कार्य क्षमता जो 1 यूनिट है, तब हम लोग 3 दिन का कार्य देखते हैं। ए बी और सी, मतलब 3 दिन में बच्चे कितना यूनिट कार्य हो रहा है? 3 दिन में कितना यूनिट जो है वो कार्य हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 दिन में 3 दिन में 5 यूनिट कार्य हो रहा है, तब हम लोग जा करके 3 ऊपर में यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में देना है, रखना है। आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे, आप लोगों को घबराने की जो है वो कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है अभी और कराए जाएंगे, तो आप लोग को पूरा जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जानने से पहले मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, बहुत सारे बच्चे लोगों को पता भी होगा, ठीक है। मैं हर क्लास में ये चीज़ को बताता हूँ ताकि जो नए बच्चे देखते हैं उन्हें परेशानी ना हो। हमारे चैनल पर एसएससी जीडी 2026 के लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रही बच्चे। हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस जो है वो चलेगा और आप लोगों का सिलेबस जो है वो टाइम से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अभी आने वाले एग्जाम्स हो गए, जैसे दिल्ली पुलिस हो गए, यूपी पुलिस हो गए, बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि इनकी भी जो है वो क्लास आप लोगों को कराई जाएगी, ठीक है। और आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, और इंस्टाग्राम चैनल पर भी आप लोग जा करके हमसे कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए इस क्लास की पीडीएफ चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे लोगों को मन में रहता है कि मैं 10 दिन के बाद इसे प्रैक्टिस करूँगा, तो क्या मुझे फिर से वीडियो देख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा? तो आप लोग फिर से वीडियो देख करके प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, आप लोग जा करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ जो है वो 2 तरीक़ा से मिलेगी, एक जिसमें आंसर लिखा हुआ होगा, एक आप लोगों को बिल्कुल खाली पीडीएफ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होगा, आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड करके रखिएगा। आप लोगों को जो है वो दोबारा 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आप लोग फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों के लिए डाउट ग्रुप भी बनाया गया है। सारे के सारे चैनल का लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउट ग्रुप है, क्विज चैनल है, क्विज चैनल में भी बच्चे मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो एसएससी बार बार पूछती है, रेलवे बार बार पूछती है, उस तरह के क्वेश्चन को मैं क्यूज बना करके दे देता हूँ, ठीक है। लाइब्रेरी चैनल भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप लोग लाइब्रेरी चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। x एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, y इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। x और y एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो x के पहले दिन कार्य का आरंभ करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? मैंने आप लोगों को बताया बच्चे कि अल्टरनेट डेज वाले सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि एसएससी जीडी ने इसी साल ये सवाल जो है वो पूछ रखा है।
तो एकांतर दिनों वाले कार्य जो है ना, जो एकांतर दिनों वाले कंसेप्ट है वो आप लोग जो है वो बिल्कुल क्लियर रखिएगा। हालांकि 3-4 क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर कराऊंगा तो आप लोगों को बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा कि एकांतर दिनों वाले सवाल जो है आप लोगों को कैसे करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। एक्स एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स एक कार्य को जो है 15 दिन में पूरा कर सकता है। वाई जो है वाई जो है इस कार्य को जो है वो 20 दिनों में पूरा कर सकता है। एक्स और वाई एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। अब आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा, जो इससे पहले जो एकांतर दिनों वाले सवाल जो आप लोगों ने किया था उसमें आप लोगों को कार्य क्षमता दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि एकांतर दिन हो चाहे किसी भी तरह का सवाल हो उसमें आप लोगों को कार्य क्षमता दिया हुआ हो। कार्य क्षमता जिस सवाल में दिया हुआ रहता है उसके लिए मैं आप लोगों को अलग से वो भी 4-5 क्वेश्चन लगातार आप लोगों को कराऊंगा, तो आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा कि किसमें आप लोगों को कार्य क्षमता दिया हुआ रहता है, ठीक है। आप लोगों को पता चल जाएगा किस क्वेश्चन में आप लोगों को कार्य क्षमता दिया हुआ रहता है। टाइम एंड वर्क में भी बच्चे बहुत सारे जो है वो टाइप बनते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करके, आप लोगों ने फाउंडेशन बैच को करके अगर यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोगों को बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 15 और 20 का आप लोगों को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 50 और 20 का अगर आप लोग एलसीएम निकालेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, आप लोगों का 60 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो 15 से अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। ये क्या हो गया, आप लोगों का कार्य क्षमता निकल गया एक्स का, ठीक है। अब वाई का कार्य क्षमता निकालते कितना हो गया 3। अब बोला गया है, अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक्स पहले दिन कार्य करता है, मतलब कि एकांतर दिन में कार्य करता है, लेकिन एक्स जो है वो पहले दिन आकर कार्य करता है। तो आप लोगों को क्या करना है, तो कार्य को कितने दिन में पूरा होगा, कार्य जो है कितने दिन में पूरा होगा। अब आप लोगों को यहाँ पर डेज लिखना है, अब आप लोगों को यहाँ पर डेज लिखना है, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर डे लिखना है और यहाँ पर क्या करना है, इफिशिएंसी करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है वो डे को बराबर कर सकते हैं, आप लोग इफिशिएंसी को भी बराबर कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक्स पहले दिन आगे कार्य करता है और दूसरा दिन बी कार्य करता है। 2 दिन में कितना यूनिट कार्य हुआ, 2 दिन में कितना यूनिट कार्य हुआ बच्चे, 7 यूनिट काम जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब 7 यूनिट काम जो है वो 2 दिन में कंप्लीट हुआ, तो आप लोगों को क्या करना है, 60 यूनिट कार्य को जो है कंप्लीट करना है। 60 यूनिट कार्य को कंप्लीट करना है तो 7 का टेबल में 60 आता है बच्चे, नहीं आता है। लेकिन आप लोगों को 60 के पास तो जाना है, तो 7 से अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सामने, कितना आ जाएगा बच्चे सामने। अगर 2 दिन में 7 यूनिट काम हुआ बच्चे, अगर हम इसे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 56 यूनिट काम अगर यहाँ पर हो चुका है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 यूनिट काम हो जाएगा, जिससे 63 यूनिट काम जो है वो आप लोगों का नहीं होगा, क्योंकि 60 यूनिट काम भी जो आप लोगों को बोला गया है। आप लोग यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किए तो आप लोग यहाँ से भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 जा क्या हो जाएगा 16, क्यों 2 8 जा क्या हो जाएगा 16। काहे के लिए, आप लोगों को तो दिन निकालने के लिए बोला गया। आप लोगों को ये बोला गया है कि 60 यूनिट काम एकांतर दिन में अगर ए और बी करेगा तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर 16 दिन काम हुआ, 16 दिन जब काम हुआ तो कितना यूनिट काम हो गया, 56 यूनिट काम जो है कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी भी 4 यूनिट काम जो बचा हुआ है, 4 यूनिट काम बचा हुआ है, तो ये 16 दिन आप लोगों का बराबर हो गया, ठीक है। अब पहले दिन काम करने कौन आता है, पहले दिन एक्स पहले दिन काम करने आता है, यानी पहला दिन अगर एक्स कार्य करेगा तो 4 यूनिट काम जो है वो और ख़त्म कर देगा। अगर 56 में हम लोग 4 जोड़ देंगे बच्चे, एक्स उसके बाद आकर काम कर देगा, तो आप लोग को 60 यूनिट काम जो है पूरा खतरा से ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 1 दिन और बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर 16 दिन तो काम दोनों मिला के किया, उसके बाद दोनों मिला के करने के बाद जब एक्स पहला दिन काम करने आ रहा है तो फिर पहला दिन काम कौन करेगा, एक्स। तो 16 और 1 कितना हो जाएगा बच्चे, 17 दिन, यानी बी, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर होगा, ठीक है। जिस भी बच्चे का क्लियर नहीं हुआ, घबराने की कोई बात नहीं, इस तरह से बहुत सारे सवाल मैं लेकर आया हूँ। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा। पी और क्यू किसी कार्य को 28 दिन में 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी कार्य करना आरंभ करता है और वह बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीक़े से, बिल्कुल 6 नंबर के जैसा आप लोगों का सवाल है। आप लोग यहाँ पे समझिए जिस बच्चे को समझ में नहीं आया, ठीक है। पी और क्यू, पी अलग अलग कार्य करता है। पी 28 दिन में काम को ख़त्म कर देता है, क्यू जो है वो 35 दिन में काम को ख़त्म कर देता है, ठीक है। क्यू जो है वो 35 दिनों में कार्य को ख़त्म कर देता है, ठीक है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले कार्य क्षमता निकालना। 28 और 35 का अगर एलसीएम निकालेंगे बच्चे हम लोग कितना आ जाएगा 140, ठीक है। अब हम लोग कार्य क्षमता निकालते हैं। पी की कार्य क्षमता हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और क्यू की कार्य क्षमता अगर हम लोग निकालेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4।
अब आप लोगों को क्या बोला गया है, कितने दिन में काम को पूरा हो जाएगा, आप लोगों को निकालना है दिन, आप लोगों को दिन निकालना है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है, डेज, आप लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है, डेज, और आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है, इफिशिएंसी, आप लोगों को क्या लिखना है, इफिशिएंसी, ठीक है। कार्य क्षमता आप लोगों को इस साइड लिखना है और दिन आप लोगों को यहाँ पर इस साइड लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग बोला गया एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और लेकिन पी जो है कार्य आरंभ करता है, एक एक दिन बाद बाद काम किया जाता है, लेकिन पी जो है काम को स्टार्ट करता है, ठीक है। अभी काम को जो स्टार्ट करता है उसे बाद में रखते हैं, पहले 2 दिन में कितना काम हुआ, जैसे कि मान लीजिए 5 यूनिट पहला दिन काम हुआ, दूसरा दिन 4 यूनिट काम हुआ, तो 2 दिन में जो है वो 9 यूनिट काम हो गया है, 9 यूनिट काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, 9 यूनिट काम जो है ख़त्म हो चुका। फिर तीसरा दिन, फिर अगर तीसरा दिन मान लीजिए, फिर अगर तीसरा दिन पी काम करता है और चौथा दिन क्यू काम करता है, तो फिर से बच्चे यहाँ पर 2 दिन काम हो जाएगा, 2 दिन फिर से काम हो जाएगा, फिर से 9 यूनिट काम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है बच्चे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हो गया 18 डेज और यहाँ पर हो गया 4 डेज, तो इसीलिए आप लोगों को क्या किया जाता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके किया जाता है। 9 यूनिट काम हो गया 2 दिन में, ठीक है, लेकिन आप लोगों को 140 यूनिट का काम करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, साइड में पहले डिवाइड कर लेंगे, 9 से क्या करेंगे, जितना इफिशिएंसी है, मतलब कि जितना इफिशिएंसी है उससे 140 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। पूरी कट गया तो बहुत ही अच्छी बात है बच्चे, अगर नहीं कटा तो आप लोगों को क्या करना है, उसके करीब लेके जाना है, 140 के करीब लेके जाना है। 9 का टेबल में 1 बार में कितना हो जाएगा, 9, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 5, ठीक है, 5 बच जाएगा और हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0, ठीक है। उसके बाद 9 5 जो कितना हो जाएगा, 45, 9 5 जो कितना हो जाएगा, 45, हम लोगों को 5 बच रहा है, मतलब 15 दिन काम हो चुका है बच्चे, 15 दिन काम जो है वो पार हो जाएगा, ठीक है। अगर 15 दिन यहाँ पर काम कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर 15 दिन काम कंप्लीट हो जाएगा, तो 15 नवा कितना हो जाएगा बच्चे, आ गया बात समझ में, 31 यूनिट जो है वो काम किया जाएगा। अगर यहाँ पर आप लोगों का क्यू का इफिशिएंसी बोला, अगर ये बोला जाता है कि क्यू कार्य करना पहले प्रारंभ करता है, तो ये 30 दिन का कार्य खत्म होने के बाद आप लोगों को 5 यूनिट नहीं जोड़ना था, आप लोगों को क्यू जो है वो क्यू का जो है कार्य क्षमता जोड़ना होता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए और बी अलग अलग तौर पर कार्य करता है और 18 दिन और 24 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए कार्य शुरू करता है और 2 दिन कार्य करता है, जबकि बी तीसरे दिन कार्य करने आता है। यह पैटर्न कार्य पूरे होने तक जारी होता है, कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि एकांतर दिन पर भी काम कर सकता है, जैसे कि मान लीजिए ए 4 दिन तक काम किया, बी आया 5वां दिन काम करने, इस तरह से भी आप लोगों को क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी सवाल अलग सवाल है, अलग सवाल नहीं है, बस आप लोगों को क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, ठीक है। ए एक कार्य को जो है वो 18 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग क्या करना है, इफिशिएंसी इसका निकालते हैं। 24 और 18 का एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 72। हम लोग इफिशिएंसी निकालेंगे तो ए का इफिशिएंसी हो गया 4 और बी का इफिशिएंसी हो गया 3। अब हम लोगों को जो है वो क्वेश्चन के अनुसार इफिशिएंसी और डेज निकालना है। ए कार्य करना शुरू करता है, ठीक है, चलिए ए कार्य करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन तक कार्य करता है। ए 2 दिन कार्य करता है, जबकि बी जो है वो तीसरे दिन काम करने आता है। बी जो है वो तीसरे दिन काम करने आता है, मतलब कि पहला है कि पहले का शुरू का 2 दिन ए कार्य करता है, फिर बी आता है तीसरे दिन, फिर चौथा दिन ए कार्य करता है, 5वां दिन ए कार्य करता है, फिर छठा दिन आता है बी, मतलब दो दिन काम ए करता है और 1 दिन काम जो है वो बी करता है। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर हम लोग क्या निकलना है, डेज लिखना है, और यहाँ पर क्या लिखना है, इफिशिएंसी जो है वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पर काम कैसे पूरा हुआ देखिए, 2 दिन ए कार्य किया, मतलब 8 यूनिट ए काम खत्म कर लिया, ठीक है, 2 दिन में, और तीसरा दिन जो है वो बी आकर के कार्य किया, यानी 3 दिन जो है मतलब 3 यूनिट जो है वो कार्य हुआ, ठीक है। तो 8 और 3 कितना हो गया, 11, मतलब 3 दिन में काम जो है वो 3 डेज में काम जो है वो 11 यूनिट जो है वो ख़त्म हुआ, ठीक है। 11 यूनिट काम जो है वो 3 दिन में ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को 72 यूनिट काम ख़त्म करना है, 72 यूनिट काम ख़त्म करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, 11 से जो है वो 72 को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 11 6 जा कितना हो जाएगा, 66। यहाँ पर आप लोगों को कितना बच गया, यहाँ पर जितना बच रहा है उतना समझ लीजिएगा आप लोगों का काम जो है वो रिमेनिंग है, आप लोगों को उतना काम बचा हुआ है, यानी 6 यूनिट काम जो है आप लोगों को बचा हुआ है, यानी 6 दिन तक काम इस तरह से करने के बाद आप लोगों का 6 यूनिट काम बचेगा। यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर मतलब कि आप लोग ने 6 यूनिट कार्य मतलब 6 दिन काम कर लिया, ठीक है,
6 दिन काम कर लिया तो कितना हो गया बच्चे, आप लोगों को कितना यूनिट, कितना काम खत्म हो गया, 66 यूनिट काम जो है वो खत्म हो गया। तो 6 दिन अगर यहाँ पर काम किए तो यहाँ पर फिर डेज को क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 18 डेज काम हो चुका है। 18 दिन काम खत्म, 18 दिन इस तरह से काम किया गया। ए 2 दिन काम किया, बी आकर के तीसरा दिन काम किया, इस तरह से काम करते हुए 18 दिन में 66 यूनिट काम जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब बचा कितना है, 6 यूनिट काम जो है वो बचा हुआ है। ठीक है, 6 यूनिट आप लोगों का काम बचा हुआ है। ए पहला दिन आके काम करता है, ए पहला दिन आकर काम करता है, 4 यूनिट काम खत्म कर देता है, यानी आप लोगों का 19 डेज में कितना काम खत्म हो गया, 19 डेज में कितना काम खत्म हो गया बच्चे, आप लोगों का 70 यूनिट काम जो है वो खत्म हो चुका है। आप लोगों को यहाँ पर 19 से एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन सी। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अब आगे किस तरह से बनेगा। मतलब कि 19 दिन अब आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 19 दिन आप लोगों को काम कर लिया, आप लोगों का 19 दिन काम जो है खत्म हो गया। आप लोगों को अब देखना है काम आप लोग का कितना बचा हुआ है, काम कितना बचा हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए ए एक दिन और कार्य करता है, तब तो जाकर के आप लोगों का 74 यूनिट काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 74 यूनिट। कितना हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए ए एक दिन काम किया, ए एक दिन आकर के और कार्य करता है तो 74 यूनिट काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 72 यूनिट काम दिया हुआ है, तो 72 यूनिट काम दिया हुआ है। मतलब उसके बाद क्या करना है, 19 दिन काम खत्म करने के बाद जब आप लोगों का पूरी काम खत्म नहीं होता है तो जितना काम बच जाता है आप लोगों को ऊपर लिखना पड़ता है। और जो काम करता है, मतलब बारी किसका है, अभी जो ये पूरा खत्म होने के बाद अभी भी ए का बारी है, अभी भी बच्चे बी का बारी नहीं है। अगर बी का बारी रहता तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चे, एक मिनट रुक जाइए। अगर बी का बारी रहता बच्चे तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते 3, लेकिन बी का बारी नहीं है, किसका बारी है, ए का बारी है। तो ए का कार्य क्षमता कितना है, 4। तो ये आप लोगों का सही आंसर है। लेकिन यहाँ पर 2 से जो है 4 कटता है 1 बार में 2, तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर क्या आ जाएगा, 19.1/2। ठीक है, ये आप लोगों का सही आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। जिन लोगों ने क्लास को प्रैक्टिस नहीं किया, फाउंडेशन बैच से क्लास को नहीं पढ़े, आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले जा करके आप लोग फाउंडेशन बैच करके आइए, तब आप लोगों को पूरा से पूरा क्लास समझ में आएगा। ए और बी किसी कार्य को 30 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए से शुरू करके बारी बारी एकांतर दिनों में कार्य करता है तो कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क देता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एकांतर दिन 30 और 10 से क्या करना है, आप लोगों को कार्य की एफिशिएंसी निकालना है, 2 दिन में कितना काम हुआ वो देखना है। उसके बाद आप लोगों को यूनिट के सामने लेकर के जाना है। जितना काम आप लोगों को बच रहा है, आप लोगों को देखना है कि पहले दिन कौन कार्य कर रहा है, पहले दिन कौन एक कार्य शुरू करता है, तो एक कार्य जो आप लोगों को मिलाना है। और उसके बाद भी अगर काम बच जा रहा है तो जितना काम बचता है उसे हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, और जिसकी बारी होती है उसे क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। बल्कि आप लोगों को आप ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका आंसर जो है वो देना है 9 नंबर का। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी के साथ मिलकर इस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जिस तरह से था बिल्कुल इसी तरीके से है, ए प्लस बी मिलकर कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, और सी के साथ, मतलब ए प्लस बी प्लस सी के साथ मिलकर काम को जो है 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। जिस भी बच्चे को पहला क्वेश्चन में, जिससे मैंने सेकंड मेथड बताया था, सेकंड मेथड जब मैं बताया था, ठीक है, ये आप लोगों का सेकंड मेथड जो था, ये सेकंड मेथड जिसको समझ में नहीं आया था वो यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर सेकंड मेथड लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिना एलसीएम का मैं लेकर के बताता हूँ बच्चे। ठीक है, ए और बी मिलकर 30 दिन में काम को ख़त्म करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम को 24 दिन में ख़त्म करते हैं, तो आप लोगों को सी का यूनिट निकालना है। सी का यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को 30 और 24 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 24 और 30 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चे, 6। अब 6 से आप लोगों को क्या करना है, इसे क्या करना है, काटा काटी करके आप लोगों का आंसर ले आना है। ठीक है, 6 5 क्या हो जाएगा 30, 24 का टेबल में 24 और 5 कितना हो जाएगा 120, 120 दिन जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आरआरबी एनटीपीसी में ये सवाल जो है पूछा गया था। ठीक है,
मतलब कि इस तरह के सवाल आप लोगों को कहाँ पर बनेंगे बच्चे, तो इस तरह के सवाल वहाँ पर बनेंगे जहाँ पर ए और बी सी मिलकर एक साथ कार्य करता है तो इतने दिन में काम खत्म होता है। तो बताइए बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा या सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। ये बिना एलसीएम के आप लोगों को मैंने ये मेथड जो है वो बताया। ठीक है, चलिए आज का क्लास जो है आप लोगों का ख़त्म होता है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा टफ सवाल जो था, ज़्यादा समझाने वाला सवाल था, इसलिए आज बहुत ज़्यादा समय लग गया। 10 ही सवाल मैंने रखे, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करके आना है। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, टाइम एंड वर्क की पार्ट 3 भी आएगी बच्चे। अभी आप लोगों को पता है कि ये टाइम एंड वर्क थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे अभी टाइप आएंगे, एकांतर दिन वाले टाइप आएंगे, पुरुष महिला वाले सवाल आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक कंसेप्ट आएगा MDH जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, MDH एक कंसेप्ट आएगा बच्चे, उसे भी हम लोग करेंगे। ठीक है, आप लोगों की अगली क्लास जो है वो आप लोगों को 8 तारीख को क्लास आएगी, सुबह 10 बजे आप लोगों को क्लास जो है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोगों ने कोई भी क्लास नहीं देखा या टाइम एंड वर्क की पहली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उस क्लास की लिंक भी जो है वो मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जा करके इसे देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर हर एक सब्जेक्ट की हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल कुछ चैप्टर की चल रही है बायोलॉजी, जिससे अभी नहीं हो रहा है, अभी साइंस का एक भी पोर्शन की प्रैक्टिस नहीं हो रही, लेकिन बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए उसके अभी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग साइंस वाले पोर्शन को भी दबा करके मेहनत करिए। ठीक है, आप लोगों को लिए उसकी भी प्रैक्टिस करा दी जाएगी बच्चे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर की प्रैक्टिस, सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस एक साथ अगर कराने स्टार्ट कर दूंगा तो आप लोगों को फाउंडेशन सही से पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं एक दिन बात करके, 2 दिन बात करके आप लोगों के लिए क्लास जो है वो अवेलेबल करता हूँ आप लोगों को। और जो भी बच्चे नए हैं जिससे रूटीन पता नहीं है कि कौन कौन से दिन कौन कौन सी क्लास की वीडियो आती है, वो इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे पे जा करके, इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग रूटीन भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास आप लोगों का कैसा लगा आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। और हाँ, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है होमवर्क में, उसे आप लोग जो भी बच्चे देख रहे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से जरूर उसका आंसर जो है वो बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।